ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये बात बताना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लोन पेयर यहाँ बना दिया है, ये लोन पेयर यहाँ नहीं बनेगा, ये लोन पेयर यहाँ बनेगा, क्योंकि लोन पेयर ही से तो आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बनाया। देखो, इस लोन पेयर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इसके साथ, इसी तरह इसका लोन पेयर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये है अल्कोहल और ये है वाटर। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये सॉल्यूबल होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना आर बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज हायर फॉर द स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। वही वाली बात जो आपने पीछे पढ़ी है, अगर आपके पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है और अगर आपके पास ब्रांच है, तो सेम कार्बन में जब आप नीचे आओगे तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये बात हम अल्केन में और अल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं, वही वाली बात है, ये उसी की रिप्रेजेंटेशन है। सॉल्युबिलिटी, लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आपने जोड़ते हुए दिखाना है। हेवियर अल्कोहल आर लेस मिसिबल, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? ऐसे क्यों होता है? अच्छा, ड्राइंग के साथ ये बनाना हमें जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने कार्बन आपके बढ़ते चले जाते हैं, ये जो होता है, ये नॉन पोलर साइड होती है, क्योंकि इसके अंदर किस चीज के बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के। एंड वी नो दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो जितना कंटेंट नॉन पोलर साइड का बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आर नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर है, और ओ और एच पोलर है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। ये इसको हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से दूर भागता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक साइड होती है। फोबिया का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को माइक फोबिया होता है, किसी को स्पीच फोबिया होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज से डरते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिया है इसको, यानी कि ये नॉन पोलर है, इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, चूंकि इसमें पोल्स है नहीं। तो जब पोल्स नहीं है, ये कम से कम CH3 होगा ना, तो जब पोल्स नहीं है तो ये पानी के से दूर भागेगा, तो ये हाइड्रोफोबिया होता है इसको। तो ये हाइड्रोफोबिक साइड है, ये जितनी बढ़ती जाएगी उतना वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये है पोलर साइड, ये हाइड्रोफिलिक साइड है, क्योंकि ये पोलर है ना, वाटर भी पोलर है, तो जब पोलर है तो पोलर के साथ जाएगा, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक था ना, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला। इसी तरह हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा? हाइड्रोफिलिक का मतलब जो पानी से मोहब्बत करे, पानी की तरफ जाए, तो हाइड्रोफिलिक होती है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है? अल्कोहल्स आर देमसेल्व्स वेरी गुड सॉल्वेंट। अल्कोहल, ये जो भी आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे इथेनॉल की, तो इथेनॉल एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, वो इसीलिए है क्योंकि वो खुद भी एक सॉल्वेंट है, उसके पास OH है। ये चीजों को अपने अंदर, जिस तरह वाटर सॉल्युबल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, ऐसे ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर सॉल्युबल करा लेता है। सो दे डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ट्रू, इसका रीजन यही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें ट्रेंड नहीं है। हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट को, मॉलिक्यूलर साइज को, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है इस वजह से। फिर हमने डिस्कस किया इसकी सॉल्युबिलिटी को। एग्जाम में आपसे सॉल्युबिलिटी की बात ज्यादा करता है, तो इसमें हाइड्रोफोबिक का, हाइड्रोफिलिक का जिक्र आप कर सकते हो। इसमें पोलर साइड्स होती है, एग्जामिनर आपसे ये भी कहेगा कि कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो, बना के शो करो, तो आपने शो ऐसे कर देनी, ठीक है, ऐसे शो कर देनी है, या जैसे पीछे मैंने बताया आपको ऐसे शो कर देनी है, ठीक, जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। ये नहीं बताओगे तो ये देखो लिखा हुआ है ना, रिलेटिव लोन पेयर्स व्हेन ड्राइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो जैसे किसमें मेंशन किया हुआ है, आपको देखें अगर गौर से, तो आपको पता चलता है OH है। अब अगर मैं कहूँ आपके पास है CH3OH, तो इस O के पास लोन पेयर है 2-2, तो पहली प्रॉपर्टी ये कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जब कोई चीज लोन पेयर डोनेट कर सकती है तो वो बन जाती है बेस, लुईस बेस।
आपको याद होगा हमने 3 तरह के एसिड और बेस की थ्योरीज पढ़ी थी, एक ए था, एक बी था, एक एल था, एरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस। इसके मुताबिक H पॉजिटिव डोनर, इसके मुताबिक H पॉजिटिव डोनर, इसके मुताबिक लोन पेयर क्या था, लोन पेयर एक्सेप्टर, तो लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। इसके मुताबिक OH नेगेटिव डोनर बेस होता है, इसके मुताबिक H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस होता है, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं वो ये वाली थ्योरी पढ़ते हैं यूजुअली। और लोन पेयर और लुईस के मुताबिक क्या होता है, लुईस के मुताबिक होता है लोन पेयर डोनर बेस होता है। तो देखो ये लोन पेयर दे रहा है, इस वजह से ये लुईस बेस कहलाता है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है। पुरानी बात है, इसको याद रखिए। ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी बेस यानी बी वाला और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये वाला, इन्होंने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, यानी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सके, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, यानी कि एलपी लोन पेयर को डोनेट कर सके, जैसे कि कर रहा है। तो ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दोनों केसेस में बेस कहलाया। तो अल्कोहल यूजेस, ठीक है, वन ऑफ इट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं हाइड्रोऑक्सोनियम आयन। हाइड्रोऑक्सोनियम आयन कैसे, अगर आपके पास इसको गौर से देखा जाए तो आप देखोगे कि आपके पास कार्बन था जिसके 4 बॉन्ड्स थे, फिर एक ऑक्सीजन था, फिर एक हाइड्रोजन था। इसके लोन पेयर ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, तो अभी हो जाएगा 1 2 3, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस पर बन जाएगा एरो, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और हमें पता है कि इस OH का इस वक्त बॉन्ड स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ देगा तो ये वाटर बन के निकल जाएगा और लीव करेगा, छोड़ देगा इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज। ये जो प्लस चार्ज है ये निकल के फिर इसके ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिससे आप और बहुत सारे रिएक्शंस के लिए दरवाजा ओपन कर दोगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, क्योंकि अब आपका कार्बन पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये आपने अल्कीन में पढ़ चुके हैं पहले। तो अल्कोहल यूजेस वन ऑफ द लोन पेयर, ठीक है, तो ये बेस बन गया। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, अल्कोहल कैन यूज, अच्छा चूंकि ये